पर वो रूह होती तो सारिया के अलावा किसी को नजर ना आती। फिर तो हमें शादी के हुक्म के मुताबिक शादी जल्दी करना पड़ेगी। तो फिर कब की तारीख रखें दाजी? अपने नाइल का है? दादी, नाइल शॉपिंग पर गया है, सुबह जल्दी निकल गया था वो। अच्छा, चलो जैसे ही नाइल आता है उससे बात करके 1-2 दिन की तारीख रख लेते हैं। जी। अम्मी जान सारिया को लेकर शाहजी के पास गई थी। अब शाहजी ने क्या कहा ये कैसे मालूम किया जाए? मुस्कान, सुना तुमने? कल रात नागिन खालदा आंटी के रूप में सारिया के कमरे में आई थी। वो नागिन थी ये कैसे मालूम हुआ? वो खालदा आंटी की रूह भी तो हो सकती थी ना? अरे नहीं, शाह साहब ने बताया है कि वो नागिन ही थी। वो इस शादी को रोकना चाहती है। तो अब सारिया की शादी का क्या होगा? शाहजी ने कहा है कि जितनी जल्दी हो जाए शादी कर दें, ताकि जब नागिन शादी को रोकने के लिए आएगी तो शाहजी उसे पकड़ लेंगे। शाहजी उस खतरनाक नागिन को पकड़े हैं कैसे? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन बस अब नाइल का इंतज़ार हो रहा है। जैसे ही वो आए तो तारीख रखी जाए। कितने अजीब लोग हैं। मैं इनकी मदद कर रही हूँ और ये मुझे ही मारने के मंसूबे बना रहे हैं। लो, मैं जिस काम से आई थी वो तो भूल ही गई। अम्मी जान ने कहा है कि आके खाना लगा दो। जी चलें। अब मैं आप सबके लिए शॉपिंग करने गया था। आरफ आंटी, ये आपके लिए। थैंक यू नाइल बेटा। इशफाक अंकल। अरे थैंक यू वेरी मच। दाजी के लिए मैं स्पेशल जाय नमाज और टोपी लेके आया था, और ये मेरे प्यारे दाजी के लिए जाय नमाज और टोपी और दस्ती। अरे नाइल बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने खामखा तकल्लुफ किया। जीते रहो। वो असल में मुझे ज़रा चेंज करना मैं आता हूँ। अरे छोड़ो चेंज वेंज को, बैठो जरा, मुझे तुमसे सारिया की शादी के मुतालिक बात कर। नाइल को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। मैं सचना से बात करती हूँ। अब सचना ही रोकेगी नाइल को। जी दादी। वो बात दरअसल ये है कि हम ये चाहते हैं कि सारिया से जो तुम्हारी शादी है ना, वो बस इन्हीं दिनों में हो जाए। जी दादी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मेरी शादी ठीक 4 दिनों बाद ही होगी। 4 दिन? बेटा कल परसों कर लेते तो अच्छी बात थी। नागिन को कहीं दोबारा मौका न मिल जाए। इस नागिन की ऐसी की तैसी, मैं खुद बहुत बड़ा नाग हूँ। 4 दिन बाद मतलब इतवार के रोज? जी, इतवार के रोज। भाई बहुत बहुत मुबारक हो। एक मिनट, मैं वो मुस्कान भाभी के लिए भी गिफ्ट लेके आया तो उनको भी देना। मेरा गिफ्ट है। और भाभी ये आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी शादी तो मैं रोक के रहूंगी। अम्मी जान खाना लग गया है। चलो भाई, सब खाने के लिए। वाह भाई। चलिए भाभी। अगर रूह होती तो सिर्फ सारिया को नजर आती, सलमान को नहीं। तो फिर वो कौन थी? नागिन थी। हाय सारिया। अच्छा तुम हो, मैं डर गई थी। आओ बैठो नाइल। ऐसे क्यों देख रहे हो? ये क्या है?
ये तावीज़ है, शाहजी ने दिया था। वो किस वजह से? इससे नागिन मुझ पे हमला नहीं कर सकती। अरे यार, ये सब किताबी बातें हैं। इस घर में कोई नागिन नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? मेरी मामा को नागिन ने डसा, मुस्कान, रायान और दाजी को भी कुछ दिन पहले उसने मारने की कोशिश की है। अच्छा, मुबारक हो तुम्हें। तुम्हारी और मेरी शादी की तारीख पक्की हो गई है। खैर मुबारक। पता है तुम्हें, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। ये क्या देख रहे हो नाइल? देखो चांद कितना खूबसूरत लग रहा है। चांदनी देखो कितनी फैली हुई है। वाओ। मुझे चांद की चांदनी नहीं देखनी। सारिया ने मेरा असर रूप देख लिया। अब मुझे सारिया को खत्म करना होगा। अगर मैंने सारिया को ना मारा तो वो सबको बता देगी कि मैं एक नाग। मुझे मुस्कान से दूर होना पड़ेगा। लेकिन मैं सारिया को मारूंगा कैसे? उसके गले में शादी का ताबीज है, मैं उसे छू भी नहीं सकता।
तुम्हें मानना नहीं चाहता था, मगर तुम्हें मेरे राज का पता लग गया है कि मैं एक इच्छाधारी नाग हूं। अब तुम्हें जाना होगा। नाइल, तुम? अच्छा हुआ तुम आ गए। जल्दी इधर आओ। क्या हुआ? तुम्हें पता है मेरे कमरे में नागिन तुम्हारे रूप धार के आई थी। नागिन? कौन सी नागिन? वो ही नागिन जो हम सबको मारना चाहती है। मैंने शाजी का दिया हुआ पानी उस पर डाला तो वो नागिन बन गई। इसका मतलब है कि सारिया को मेरे असल रूप का पता नहीं लगा। अच्छा, तुम एक काम करो, तुम जल्दी से अंदर जाओ। वो बहुत खतरनाक नागिन है, वो तुम्हें मार देगी। वो मुझे नहीं मार सकती, मेरे गले में शाजी का दिया हुआ ताबीज। अच्छा, तुम अंदर जाओ, मैं उस नागिन को देखता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। अच्छा हुआ सारिया, वरना आज तुम मेरे हाथ से मर जाती। मालिक, आज मैं मरते मरते बचा। क्यों? क्या हो गया? तो जैसे जहरीले इच्छाधारी नाग को कौन मार सकता है? सारिया ने मेरे पे दम किया हुआ पानी फेंका तो मैं नाग बन गया था। और वो शाजी ने सबको तावीज दे रखे हैं। कोई नाग या नागिन उन्हें छू भी नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से बच के आऊंगा। अच्छा, तो ये बात है। तुम फिक्र नहीं करो। लो, ये अंगूठी पहन लो। ये अंगूठी उस तावीज का तोड़ है। उस हवेली में जिसने भी तावीज पहन रखा है, उनमें से किसी के भी छूने से तुम्हें कुछ नहीं होगा। वाकई इसमें इतनी ताकत है? हाँ, उनके तावीज की ताकत से अब तुम नाग नहीं बन पाओगे, और ना ही उनके दम किए हुए पानी से तुम्हें कुछ होगा। अलबत्ता तुम उस हवेली में जाकर उन्हें डस नहीं सकोगे। अंगूठी के लिए शुक्रिया मालिक। खजाने का पता चला? वो मैं तलाश कर रहा हूँ। जैसे मिलेगा आपके कदमों में आके रख दूंगा। लेकिन मैं क्या मैं शर्मा क्यों रहे हो? मैं सारी से शादी करने लगा। क्या? तुझे भी इश्क हो गया? पहले मुस्कान रयान की मोहब्बत में हमारा काम भूल गई, और अब तुम सारिया के चक्रों में हो। हमारा काम क्या तुम्हारा बाप करेगा? मालिक, खजाना तलाश करने के लिए हवेली में रहना जरूरी है, और हवेली में रहने के लिए शादी करना जरूरी है। शादी करना क्यों जरूरी है? वो इसलिए, देखिए, मैं रायान का दोस्त बन के इस घर में आया हूं, और एक दोस्त दूसरे दोस्त के घर में कब तक रह सकता है? और वैसे भी शादी करूंगा तो हवेली में रहने का जवाज बनेगा। वाह नाग वाह, तू तो बिल्कुल इंसानों की तरह सोचने लगा। जा कर ले सारिया से शादी, लेकिन एक बात अच्छी तरह याद रखना, हर रोज उसे एक नीम का पत्ता खिलाना मत भूलना, वरना वो तेरे जहर से मर जाएगी। जा कर ले सारिया से शादी। ठीक है मालिक, नहीं बोलूंगा मैं। सनम जहां, बस। अरे और हिम्मत नहीं है मुझ में, बस 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 इतनी सी मेहनत से थक गए। करोड़ों का खजाना है सलमान जी, थोड़ी सी मिट्टी और खोदो। तुम्हें मेरी कसम। अरे तुम्हारी कसम के लिए ना, ये तय खाना क्या, मैं तो पूरी की पूरी हवेली उधेड़ दूं। बस एक काम करो, एक गिलास पानी पिला दो।
3 बजे? सलमान इस वक्त कहाँ जा सकता है? इस वक्त तो घर में कोई जवान मुलाजमा भी नहीं है। जमशेद, जी बीबी जी। तुमने सलमान साहब को कहीं बाहर जाते देखा? नहीं बीबी जी, वो तो बाहर तो नहीं गए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। अरे सनम जहां, मुझे नहीं लगता कि दादी ने खजाना जमीन में दबा के रखा है। सारी हवेली तो तुमने छान ली है सलमान जी, आज आके ये तहखाना ही तो बचता है। अच्छा तुम इसको छोड़ो, यहाँ देख। अरे नहीं 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 भाई, और हिम्मत नहीं है मुझ में। बस मुझसे शादी करनी है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अरे तुमसे शादी करने के लिए ना मैं थोड़ी क्या बहुत मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। चलो बताओ कहाँ पे फुहाड़ा मारना है? अच्छा चलो दिखाओ कितना चाहते हो मुझे। चलो यहाँ सनम जहां चली गई।
शुक्र है महक ने देखा नहीं। पाशी ने कहा था कि जहां मेरे बाप दादा का कत्ल हुआ है वहां मेरी ताकत कम हो जाएगी और मैं सांप के अलावा कोई रूप नहीं ओढ़ सकती। मुझे लगता है मेरे बाप दादा का कत्ल यहीं पे हुआ है। तहखाने से तो निकलने का कोई रास्ता ही नहीं। मुझे सलमान का वेट करना होगा। वो जानता है कि मैं तहखाने में हूं। सलमान, तुम पागल तो नहीं हो गए? अच्छा, मैं तुम्हें एक दफा बता चुकी हूँ कि इस हवेली में कोई खजाना नहीं है, तो फिर इस तलाशी का मकसद? मैं सुबह दाजी से और अम्मी जान से बात करूंगी। महक, दादी को बताने की क्या जरूरत है यार? क्यों ना बताऊं मैं? महक, मैं उनकी नजरों में गिर जाऊंगा और इज्जत बार बार थोड़ी ना बनती है। अच्छी बात है सलमान, तुम्हें सबक मिलना चाहिए। थक गई हूँ मैं रोज रोज तुम्हारे ऐबों पर पर्दा डाल के। अब सुबह सबके सामने बात होगी। सबके सामने बात करने से क्या फायदा महक? तुम और मैं इस कमरे में बैठ के ये बात रिजॉल्व कर सकते हैं ना? महक, देखो प्लीज, आई प्रॉमिस, मैं आई विल नॉट रिपीट दिस। और बाहर नाइल, मुस्कान और रेहान के सामने मेरी इंसल्ट हो जाएगी यार। प्लीज एक बार जाने दो। तुम जानते हो सलमान कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम कमाते नहीं, इस वजह से मुझे इस हवेली में रहना पड़ रहा है। और मैं जानती हूँ तुम कमाने के आदी भी नहीं रहे। तुम्हारी हर ज़रूरत पूरी होती है यहाँ पर सलमान। पैसा, इज्जत, खाना, हर चीज़ मिलती है तुम्हें। फिर तुम्हें मजीद दौलत की क्या ज़रूरत है? किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है मुझे महक। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है सिवाय तुम्हारे। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ट्रस्ट मी डार्लिंग। सलमान मुझे भूल नहीं सकता। मैं भूख प्यास से मर रही हूं, सलमान जरूर आएगा। मुझे तो 12 घंटे हो गए। जी अल्फा बीबी। हाँ वहीद, वो सनम जहाँ कहाँ है? वो तो कल रात से नहीं नजर आ रही। उसके कमरे में देखा है तुमने? वो अपने कमरे में भी नहीं है अल्फा बीबी। अच्छा,
अच्छा ठीक है, तुम जाओ और बाहर पता करो कि कहाँ गायब है। जी बेहतर, मैं पता करता हूँ। सलमान, ये अम्मी जान, सनम जहाँ को देखा है तुमने? कल तो यहीं पर काम कर रही थी, हो सकता है अपने गांव चली गई हो। ऐसे बगैर बताए कैसे जा सकती है भला? अम्मी जान, आपको याद नहीं, एक बार उसके बेटे की टांग टूट गई थी, तब भी वो बिना बताए चली गई। हाँ, एक तो नौकरों को ना जरा सा मुंह लगा लो, सर पर सवार हो जाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आप। करूं, मेजबान को दावत दे रहा हूं। अरे इस शादी के मेजबान तुम ही तो। खैर, मुझे इंतजार रहेगा, आना जरूर। नाइल, जी फरमाइए। तुम ठीक नहीं कर रहे। तुम्हें बदला लेना है तो मुझसे लो। इस सब में सारिया का क्या कसूर है? मुस्कान, मैं तुम्ही से बदला ले रहा हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें इस शादी की बहुत तकलीफ है और मैं तुम्हारी ये तकलीफ बढ़ाना चाहता हूं। ऐसा मत करो। तुम जानते हो कि तुम एक नाग हो और सारिया इंसान। सारिया को पता चल गया कि तुम एक नाग हो तो उस पर क्या गुजरेगी? तुम भी तो एक नागन हो। जानती हो कि जब रायान को पता लगेगा कि तुम एक नागन हो तो क्या गुजरेगी उस पर? मैं रायान के साथ खुश हूँ। मैं भी सारिया को खुश हूँ। उसे कभी किसी किस्म की तकलीफ नहीं आने दूंगा। हम सबको तेरे से यही उम्मीद है। हाँ, आप दोनों क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पर? अब मैं भाभी से कह रहा था कि मैंने सारिया के लिए कुछ ज्वेलरी और कपड़े लेने थे और भाभी कह रही है मुझे घर पे काम बहुत है, वो मेरे साथ जा नहीं सकती, तो प्लीज कुछ कहे ना। क्यों मुस्कान? घर पे काम बहुत है। भाई काम वाम तो चलते रहेंगे। तुम्हें चाहिए कि तुम नाइल की हेल्प करो शॉपिंग में। जाओ शाबाश। भाभी, लड़कियों की चॉइस तो लड़कियां ही जानती है ना, और कुछ घंटों की तो बात है, शादी के बाद खुद कर लेगी सारी अपनी शॉपिंग। एब्सोल्युटली राइट। अच्छा ठीक है, हम चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोस्त। वेलकम। आइए भाभी। आओ। रायान, मुस्कान कहाँ गई है? मैंने उसे नाइल के साथ। ओहो अम्मीजान, नाइल की शादी की शॉपिंग के लिए उसके साथ की है। शॉपिंग नाइल ने करनी थी,
तो मुस्कान का क्या काम उसके साथ? क्या हो गया है आपको? नाइल ने ही तो मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मुस्कान को उसके साथ भेज दूं। आई सेड यस। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक औरत का किरदार अच्छी तरह पता है तुम्हें, इसके बावजूद तुमने उसको एक जवान लड़के के साथ भेज दिया। हमीजा, नाइल मेरा दोस्त है। लेकिन मुस्कान के लिए तो नामहरम है ना वो। आप क्या कहना चाह रही हैं? मैंने जो कहना था तुम्हें कह दिया। तो मैं नाइल के साथ उसे गाड़ी की रोक दी, गाड़ी चलाओ। इतना गुस्सा? मैं सिर्फ रायान के कहने पे तुम्हारे साथ आई हूँ। मेरी मानो तो अब यहीं पे रह जाते हैं। वापसी का सोचना छोड़ दो। क्या मतलब? मतलब ये कि हम अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। हरगिज़ नहीं, मेरी दुनिया वही है जहां रायान है। किस रायान की बात करती हो? उस रायान की जो तुम पे और तुम्हारे किरदार पे शक करता है, जो दिन रात तुम्हें फिरोज के ताने देता है, उसकी बात कर रही हो? वो मेरा और रायान का जाती मामला है। बेहतर है कि तुम परेशान ना हो। चलो एक काम करते हैं, सजना के पास चलते हैं। सजना जो फैसला करेगी वो मान लेंगे। बोलो कबूल है? सजना से कह के नाइल को रोकती हूँ कि ये सारिया से शादी ना करे। चले चले सजना के पास। है मुस्कान कि नाइल सारिया से शादी करना चाहता है और इसे इजाजत भी हमने ही दी है। मगर क्यों? इसलिए कि शादी के बाद नाइल हवेली में रह सके और तुम दोनों मिलकर खजाना तलाश कर सको। मगर सजना, सारिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तूने भी तो रायान की जिंदगी बर्बाद की है। और ये मत भूल मुस्कान कि तू भी एक इच्छाधारी नागिन है। मैंने जब रायान से शादी की थी, मुझे मालूम नहीं था कि मैं एक इच्छाधारी नागिन। देख सजना, रोक ले नाइल को, वरना मैं इससे जान से मार दूंगी। तू भले मुझे जान से मार दे, लेकिन मैं तेरी जान नहीं छोड़ूंगा।